हेलो स्टूडेंट। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला है और जो है चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है कार्बोनिक कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है बच्चों। और देखिएगा बच्चों, इस चैप्टर को क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो क्या करेंगे, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि एल्कोहल फिनोल ईथर में किया था कि पहले एल्कोहल पढ़ा था, फिर फिनोल पढ़ा था, फिर उसके बाद में क्या पढ़ा था, ईथर पढ़ा था। उसी प्रकार से इस चैप्टर को क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। और जो इसमें पार्ट फर्स्ट होगा, पार्ट ए, वो होगा कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है। और कार्बोनिल कंपाउंड मेनली किसका स्टडी करेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें भी पहले डिस्कस करेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, फिर उसके बाद में देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड देखेंगे, फिर एल्डिहाइड क्या होता है, फिर कीटोन क्या होते हैं, फिर बेसिक इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं, जो CO बॉन्ड होता है, कार्बोनिल बॉन्ड होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है। तो इनको वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो पहले देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा कि कार्बोनिल ग्रुप की क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, कार्बोनिल ग्रुप की डेफिनेशन। ठीक है। फिर उसके बाद में देखेंगे कार्बोनिल ग्रुप एक्चुअली होता क्या है। तो पहले डेफिनेशन देखो कि व्हेन बाइवेलेंट कार्बन एटम attach with oxygen with double bond are called कार्बोनिल ग्रुप। देखिएगा बच्चों, इसका मीनिंग क्या है कि व्हेन बाइवेलेंट कार्बन एटम, जैसे कि क्या है इस प्रकार से देखो, कार्बन एटम क्या होता है बच्चों, देखो इस प्रकार से क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। और इसके साथ में एक जो बाइवेलेंट के कार्बन ही, इसके साथ में क्या जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो इसको क्या बोला जाता है, कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या है कि जो CO बॉन्ड होता है, क्या होता है, CO बॉन्ड होता है, इसको क्या बोला जाता है, कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। अब उसके बाद में देखते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। इसको तो बोला है कार्बोनिल ग्रुप। अब देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए क्या होता है कि देखो, अगर जो कार्बोनिल ग्रुप है, अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन या कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दूँ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन या कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दूँ, तो उससे जो फॉर्म होगा, जो कंपाउंड फॉर्म होगा, उसको क्या बोला जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड बोला जाता है। जैसे कि डेफिनेशन है, व्हेन both valencies of carbonyl compound are satisfied by, किसके द्वारा करेंगे बच्चों, सेटिस्फाइड बाय, या तो हाइड्रोजन के द्वारा करेंगे, यानी कि या किसके द्वारा करेंगे, हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप के द्वारा, या एल्किल ग्रुप के द्वारा करते हैं। तो सेटिस्फाई बाय हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप और एल्किल ग्रुप देन फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड। तो क्या बोलोगे, व्हेन बोथ वैलेंसीज ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, क्या बोलो बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप आर सेटिस्फाइड, किसके द्वारा, हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप देन फॉर्म, किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे कि मैंने लिखा कार्बन डबल बॉन्ड, क्या लिखा है यहाँ पर, हाइड्रोजन लिख देता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ, हाइड्रोजन है, या कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें एक हाइड्रोजन लिख दिया, एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, या एक एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, एक क्या जोड़ दिया, दूसरे पर क्या जोड़ दिया, दोनों वैलेंसीज क्या जोड़ दिया, एल्किल ग्रुप जोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो फॉर्मेशन होता है, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है। अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड भी क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। तो पहले में देखेंगे एल्डिहाइड का डेफिनेशन, और फिर देखेंगे कीटोन का डेफिनेशन। देखो ये है अपने पास एल्डिहाइड, ये भी क्या है, एल्डिहाइड है। अगर एक कार्बन पर तो क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है। अगर दूसरे कार्बन पर जो वैलेंसी से, अगर उस पर हाइड्रोजन के अलावा अगर एल्किल ग्रुप भी प्रेजेंट है,
या तो हाइड्रोजन हो या एल्किल ग्रुप हो, लेकिन एक वैलेंसी पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। तो उसी को क्या बोला जाता है, एल्डिहाइड बोला जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन होती है व्हेन वन वैलेंसी satisfied by hydrogen and another valency satisfied by, या तो हाइड्रोजन के द्वारा हो गया, किसके द्वारा होगी बच्चों, एल्किल ग्रुप के द्वारा होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, एल्डिहाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एल्डिहाइड बोला जाता है। देन फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिखा, देखो ये तो क्या हो गया, कार्बोनिल ग्रुप हो गया, दोनों वैलेंसीज फ्री है, एक पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पर भी मैं क्या जोड़ सकता हूँ, हाइड्रोजन जोड़ सकता हूँ, या कार्बन डबल बॉन्ड क्या कर दिया H, ये यहाँ पर क्या जोड़ दूँ मैं, एल्किल ग्रुप जोड़ दूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो फॉर्म होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एल्डिहाइड बोला जाता है। और उसके बाद में देखिएगा, ये तो अपने पास में क्या हो चुका है, एल्डिहाइड हो चुका है। लेकिन अगर बोथ वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड किसके द्वारा, एल्किल ग्रुप के द्वारा, देन फॉर्म कीटोन। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि बोथ वैलेंसीज आर satisfied by alkyl group then form कीटोन। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, कीटोन का होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या लिखा मैंने, इस तरह से क्या किया मैंने, दोनों पर क्या जोड़ दिए, ग्रुप जोड़ दिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, दोनों पर डिफरेंट एल्किल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं। अगर ऐसा है तो देखो, जब दोनों ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि दोनों एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो इसको तो बोला जाता है सिमेट्रिक कीटोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक कीटोन बोला जाता है। लेकिन अगर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो इसको बोला जाता है अनसिमेट्रिकल कीटोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनसिमेट्रिकल कीटोन बोला जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, देखिए इसका एक जनरल फॉर्मूला देखते हैं, किसका, कार्बोनिल ग्रुप का। ठीक है, जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जितने भी कार्बोनिल ग्रुप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में है टॉपिक है जनरल फॉर्मूला, जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जितने भी क्या होते हैं एल्डिहाइड कीटोन होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जनरल फॉर्मूला देखो किस प्रकार से बनाओगे आप। देखो कोई भी पहले क्या ले लो, एक कीटोन ले लो, क्या ले लो, कीटोन ले लो या एल्डिहाइड ले लो। एल्डिहाइड ग्रुप देखो क्या होता है, आप इस प्रकार से करो कि जैसे कार्बन डबल बॉन्ड H है, यहाँ पर आप H लिख दो या CH3 कर दो। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, ये तो एल्डिहाइड बना लो या कीटोन बना लो आप। ठीक है, अब देखो इसके लिए बेसिक फॉर्मूला लिखोगे तो पहले क्या बताता हूँ मैं हमेशा कि क्या लिखो, पहले बिना सोचे समझे CnH2n की फॉर्म में लिखो। N क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो N का वैल्यू कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। और हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, और इसके अकॉर्डिंग भी कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, क्योंकि N का वैल्यू कितना हो चुका है, 2। अब बच्चा अपने पास में क्या है, ऑक्सीजन है, तो लास्ट में क्या लिख दोगे, ऑक्सीजन लिख दोगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो अपने पास में जनरल फॉर्म भी हो गया। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं, सिमेट्रिक कीटोन क्या होते हैं, अनसिमेट्रिक कीटोन क्या होते हैं। अब देखते हैं इनको, नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास नॉमेनक्लेचर ऑफ। यहाँ पर देखो पहले क्या करेंगे, एल्डिहाइड का देखेंगे, फिर किसका देखेंगे, कीटोन का देखेंगे। तो पहले देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में भी देखो पहले देखेंगे कॉमन नॉमेनक्लेचर, उसके बाद में डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी के बारे में। ठीक है, तो इसमें भी पहला पढ़ेंगे कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम। देखिए बच्चों, यहाँ पर अपन को क्या करना है कि यहाँ पर 1 कार्बन को आप मेथ नहीं बोल सकते, यहाँ पर 1 कार्बन को बोला जाता है फॉर्म बोला जाता है, 2 को एसिड, 3 को प्रोपियन, 4 को ब्यूटेट, 5 को क्या बोला जाता है, वेलर बोला जाता है। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पर देखो
कि जो एक कार्बन होता है, ये C1 कार्बन है, एक कार्बन है, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों? फॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉर्म। अगर 2 कार्बन है, जैसे कि यहाँ पर 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या बोलोगे उसको? एसिड बोलोगे। क्या बोलोगे? एसिड बोलोगे। अगर 3 कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोपियोन बोलते हैं। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटीर। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्यूटीर बोला जाता है। और 5 कार्बन को बोला जाता है वेलर। क्या बोलते हैं बच्चों? वेलर बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको कभी भी ब्यूटीर आता है तो इसमें भी 2 फॉर्म बन जाती है। देखो यहाँ पर भी कि एक तो बनती है एन बनती है, यानी नॉर्मल बनती है, दूसरी क्या बन सकती है? आइसो बन सकती है। क्योंकि 4 कार्बन पॉसिबिलिटी, एक तो आइसो बन जाए और क्या बन जाए? नॉर्मल भी बन जाए। ठीक है। इसी प्रकार से अगर 5 कार्बन है तो आपको देखो सब कुछ पॉसिबिलिटी रहती है। यहाँ पर नॉर्मल रहती है, आइसो की रहती है, नियो की भी रहती है। ठीक है। इसके अलावा देखो कि नियो भी हो गया। अगर आपको क्या करना है, नियो के अलावा देखो कौन कौन से हो सकते हैं? सेकेंडरी भी लिख सकते हैं इसमें, या टर्सरी भी फॉर्म भी बन सकती है। ठीक है। तो इस प्रकार से इनका क्या ले सकते हैं अपन? प्रीफिक्स यूज में ले सकते हैं। ठीक है। अब क्या करना है, इसके अलावा देखो कुछ और भी याद रखना है। अगर 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड हो, क्या हो? 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड हो, तो इसको बोला जाता है एक्रिल बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? एक्रिल बोला जाता है। ठीक है। अब एक्रिल की स्ट्रक्चर देखो क्या होता है? 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में ऑब्वियसली बात है डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, तो इसको तो बोला जाता है एक्रिल बोला जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर 4 कार्बन, एक क्या होता है? डबल बॉन्ड है। क्या है? एक डबल बॉन्ड है, तो इसको बोला जाता है बच्चों क्रोटोन बोला जाता है। क्रोटोन स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, कौन से कार्बन पर आता है? सेकंड कार्बन पर आता है। किस पर आता है? सेकंड कार्बन पर आता है। ठीक है। अब देखिएगा नोमेनक्लेचर कैसे करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो देखो इसका जो नोमेनक्लेचर होता है, क्या करते हैं? पहले तो लिखते हैं इसमें एल्क। एल्क क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन होता है। यानी कि अगर 1 कार्बन है तो फॉर्म लिखोगे, 2 कार्बन एसिड, 3 का मतलब प्रोपियोन, 4 का मतलब ब्यूटीर, 5 का मतलब क्या होता है? वेलर होता है। और इनमें भी देख लेना है अपन को कि नॉर्मल है या आइसो है। तो नॉर्मल आइसो के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। अब एल्क हो चुका है अपने पास में। अब इसके बाद में लास्ट में क्या लगाओगे? एल्डिहाइड लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा? उसका सामान्य नामकरण हो जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पर एल्डिहाइड, यहाँ पर क्या होता है? एक तरह से सफिक्स होता है। क्या होता है? ये सफिक्स होता है, जो कि लास्ट में लगाना है तुम्हें। ठीक है। तो बच्चों इनको जरूर याद रखें ताकि अपन आसानी से क्या कर सकें? कॉमन नेम को समझ सकें। अब देखो कॉमन नोमेनक्लेचर, जैसे कि एग्जांपल लिया, जैसे कि मैंने SCHO लिया। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? SCHO। अब इसका क्या करना है? देखो कॉमन नेम करना है। अब देखिएगा HCHO में कितने कार्बन है? एक ही हैं। और एल्डिहाइड इसमें क्या है? फंक्शन ग्रुप है। ठीक है। और एक कार्बन क्या बोला जाता है? फॉर्म बोला जाता है। और पीछे क्या लगाना है अपन को? तो फॉर्म हो गया एल्क का, और एल्डिहाइड क्या लगाना है अपन को? पीछे लगाना है। तो क्या नेम हो जाएगा इसका? फॉर्म एल्डिहाइड। इसको क्या करोगे? बोलोगे, क्या हो जाएगा? फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से अगर मैं क्या लिया? CH3CHO लिया। अब इसमें देखिए कितने कार्बन है? 2 कार्बन आ चुके हैं। 2 कार्बन को क्या बोला जाता है? एसिड बोला जाता है। लास्ट में क्या लगा दोगे? एल्डिहाइड लगा दोगे, तो क्या नेम हो जाएगा? एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड, इससे क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा। अगर मैं एक और कार्बन बढ़ा दिया, जैसे CH3 CH2 CHO, कितने कार्बन हो गए टोटल? 3। क्या बोलोगे? प्रोपियोन। लास्ट में क्या लगा दोगे? एल्डिहाइड। ठीक है। इसी प्रकार से क्या करता हूँ मैं? एक और कार्बन ऐड कर दिया मैंने, CH3 CH2 CHO है। 4 कार्बन है, 4 को क्या बोला जाता है? ब्यूटीर। क्या बोलोगे? ब्यूटीर। और लास्ट में क्या लिख दोगे? एल्डिहाइड। अब देखो 4 कार्बन में अपने पास में 2 चांस होते हैं कि क्या बना सकते हैं। देखो एक तो नॉर्मल बन गया एक तरह से, और एक इसमें क्या बना सकते हैं? आइसो बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? आइसो। तो अगर इसमें ये आइसो कंडीशन हो चुका है तो इसको क्या होगा? आइसो। कितने कार्बन है? वापस 4 है, तो क्या बोलोगे? ब्यूटीर।
एल्डिहाइड बोलोगे। ठीक है, इसके बाद में देखो 6 एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर मैं कितने करता हूँ 5 कार्बन कर देता हूँ, कितने कार्बन हो चुके हैं 5 को क्या बोला जाता है, वेलर बोला जाता है। लास्ट में क्या लगाओगे, एल्डिहाइड, क्या लगाओगे, वेलर एल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद में देखो 7th है कि जैसे कि क्या किया मैंने, देखो मैं एक्रिल क्या बनाना चाहता हूँ, एल्डिहाइड बनाना चाहता हूँ। देखो एक्रिल में क्या होता है कि डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कार्बन, लास्ट में क्या कर दिया मैंने, CHO कर दिया। अब देखिएगा एक कंडीशन बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि 3 कार्बन है और एक क्या है डबल बॉन्ड है, और लास्ट में क्या कर दिया, CHO कर दिया। अब 3 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, तो क्या बोला जाता है इसको, एक्रिल, यानी कि, और लास्ट में क्या लगा दोगे, एल्डिहाइड लगाना है तुम्हें। ठीक है, इसी प्रकार से देखो 8 नंबर पे जैसे लिया मैंने, क्या कर रहा हूँ मैं, देखो जैसे कि CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर एक H करो, यहाँ पर H करो, यहाँ पर क्या कर दो, CHO कर दो। देखो 4 कार्बन हो और एक क्या डबल बॉन्ड हो, तो इसको बोला जाता है क्रोटोन बोला जाता है। अब क्रोटोन बोला जाता है तो लास्ट में क्या लगा दोगे, एल्डिहाइड लगा दोगे। तो नेम क्या हो जाए इसका, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, क्रोटोन एल्डिहाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो जैसे कि क्या लिया मैंने, CH3, यहाँ पर क्या जोड़ दिया, Br, यहाँ पर क्या जोड़ दिया बच्चों, Cl जोड़ दिया। ठीक है, और वापस क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर कि वापस एक और कार्बन जोड़ दिया, और वापस क्या करोगे, देखो CHO कर दिया। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हैं, देखो थोड़ा यहाँ पर Cl कर दो, ठीक है, और यहाँ पर क्या है Br रहने दो। अब देखो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, अगर ऐसा कंडीशन दी हुई होती है, तो जैसे कि आपको कि क्लोरो ब्रोमो मिथाइल ग्रुप का भी ऐसा कुछ आता है, तो आपको देखो क्या करना है कि पहले क्या करोगे, इसमें जो सब्स्टिट्यूट होते हैं उनका क्या करता है, नोमेनक्लेचर करना होता है, लेकिन इनकी पोजीशन बताना जरूरी होता है, जैसे कौन सी अल्फा, ये बीटा, ये क्या है, गामा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, नंबरिंग देना पड़ता है अपन को। अब नंबरिंग दोगे तो देखो पहले अल्फ़ाबेटिकली क्या आता है, ब्रोमो पहले आता है, फिर क्या आता है, क्लोरो आता है। तो इसका कैसे करोगे बच्चों आप, बीटा ब्रोमो, सॉरी क्या होगा, गामा क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अल्फ़ा क्लोरो बोलोगे। अब टोटल कार्बन गिनो आप, 1 2 3 4 5 है, तो इस प्रकार से कितने कार्बन हो रहे, 5 हो रहे, तो क्या बोलोगे लास्ट में, वेलर एल्डिहाइड बोल दोगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्या करते हैं अपन, कॉमन नोमेनक्लेचर करते हैं। तो आप याद रखें कि किस प्रकार से नोमेनक्लेचर होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ये तो अपने पास थे कॉमन नॉम थे। अब अपन देखेंगे इसके बाद में IUPAC के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो IUPAC में पहले किसका नोमेनक्लेचर करेंगे, एल्डिहाइड का करेंगे। किसका करेंगे, एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है वापस क्या करना है, लेकिन इसमें भी IUPAC करना है। पहले कौन सा किया था, कॉमन किया था। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कि जो IUPAC करते हैं, देखो कि इसमें जो फंक्शन ग्रुप होता है, यानी कि क्या होता है, CHO ग्रुप होता है, यानी कि इसको आप किस प्रकार से लिखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड H लिखते हैं। ठीक है, अब जो भी IUPAC की बात आती है तो अपन क्या करते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखो इसका जो प्रीफिक्स है, देखो प्रीफिक्स क्या लिया जाता है, एल्डिहाइड का फॉर्माइल। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूँ सफिक्स इसका। देखो सफिक्स लिया जाता है इसमें, देखो क्या लेते हैं बच्चों, एल, क्या लिया जाता है, एल लिया जाता है। या आप देखो एल कब लिया जाता है, जब क्या होता है, एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है उसका कार्बन को क्या करते हैं, वो नंबरिंग में इंक्लूड करते हैं। अगर नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करते तो देखो बच्चा इसका सफिक्स क्या होता है, कार्ब एल्डिहाइड होता है। क्या होता है, कार्ब एल्डिहाइड होता है। ठीक है, लेकिन अपन जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे यहाँ पर मैक्सिमम में क्या होगा, अधिकतर में क्या होगा कि कार्बन इंक्लूड होगा, तो आपको इसी बात में जो काम कौन सा आएगा, इसमें एल आएगा, और बहुत ही कम क्या आएगा, कार्ब एल्डिहाइड क्या आने वाला है, काम आने वाला। अब देखिए यहाँ पर कोई अपन स्पेशली एल्डिहाइड कर रहे हैं तो फॉर्मल काम आएगा नहीं, क्योंकि जब क्या होता है कि एल्डिहाइड एज ए सब्स्टिट्यूट वर्क करता है तो तब क्या लगाते हैं, इसका प्रीफिक्स फॉर्मल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, जैसे
कार्बन डबल बॉन्ड H ले लिया, यानी कि HCHO ले लिया। कॉमन नेम क्या था इसका, फॉर्मेल्डिहाइड था। लेकिन जैसे आप इसका क्या करते हो, IUPAC करते हो, तो IUPAC में क्या होता है, देखो इसमें कितने कार्बन, एक, और एक कार्बन को क्या बोला जाता है, मेथ बोला जाता है। ठीक है, देखो इसके लिए आप डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हैं, इसको एल्कानेल भी याद रख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। देखा, जिससे कि यहाँ पर एक कार्बन है तो आप क्या लिखोगे बच्चों, मेथेनेल लिखोगे। क्या लिखोगे, मेथेनेल। तो बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अगर क्या लिखता हूँ मैं, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड H लिखता हूँ, कितने कार्बन है, 2, तो क्या लिखोगे, एथेनेल। अगर मैं क्या करता हूँ, 3 कार्बन है, CH3 CH2 CHO, तो क्या लिखोगे, प्रोपेनेल लिखोगे। अगर 4 कार्बन होता, जैसे कि मैं इसका भी क्या बना लेता हूँ, आइसोफॉर्म बनाता हूँ इस प्रकार से, तो अब इसको किस प्रकार से नेम करोगे आप, देखो अब इसमें लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग का क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, तो आप यहाँ से 1 2 3 दोगे। अब 2 पोजीशन पर क्या आ चुका है, एज ए सब्स्टिट्यूट क्या आ चुका है, मिथाइल ग्रुप आ चुका है। तो क्या बोलोगे, पहले 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 3, तो क्या बोलोगे, प्रोपेनेल बोलोगे। क्योंकि मैं फॉर्मेट बता चुका हूँ, पहले सब्स्टिट्यूट का करते हैं, फिर क्या करते हैं, वर्ड रूट का करते हैं कि कितने कार्बन है, कितने कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन है। 3 कार्बन क्या बोला जाता है, प्रोप। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, और लास्ट में मेन जो फंक्शन ग्रुप होता है उसका क्या लिखते हैं अपन, सफिक्स काम में लेते हैं, जो क्या है यहाँ पर, एल है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो CH3 है, यहाँ पर Br जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया, वापस CH2 डबल बॉन्ड क्या कर दिया, CH2 वापस क्या कर दिया, CHO कर दिया। तो इस कंपाउंड में भी क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। तो पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करो, यहाँ से देखो कि 1 2 3 4 5 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपने पास में तीनों चीज़ें हैं, फंक्शन ग्रुप है, सब्स्टिट्यूट है, और इसके अलावा मल्टीपल बॉन्ड भी है। तो अगर ऐसा केस है तो हमेशा किसको प्रायोरिटी देते हैं, नंबरिंग करने के लिए हमेशा फंक्शन ग्रुप को देते हैं, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं, उसके बाद में क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूट को देते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से क्या हो गया, नंबरिंग हो गया। तो इसको देखो किस प्रकार से नेम करोगे, देखो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट आ रहा है, क्या है, ब्रोमो। कौन सी पोजीशन पर है, तो क्या लिखोगे, 4 ब्रोमो लिखोगे। क्या लिखोगे, 4 ब्रोमो। अब क्या करना है, देखो कि हो चुका, अब कितने कार्बन की चेन आ रही है यहाँ पर, 5 की, तो क्या लिखोगे, पेंट। कौन सी पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, सेकंड पोजीशन में क्या लिखोगे, 2 इन। ठीक है, और लास्ट में क्या लगा दोगे, 1L लगा दो, या क्या लगोगे यहाँ पर, पेंटिनेल भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इस प्रकार से क्या करते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि एक और एग्जांपल लिया, जैसे कि CH3 कार्बन डबल बॉन्ड क्या कर दिया मैंने, वापस देखो यहाँ पर CH3 यहाँ पर क्या कर दिया, कार्बन CHO कर दिया। अब यहाँ पर वापस करोगे तो देखो क्या करोगे, यहाँ से यहाँ पर बैलेंस शिफ्ट भी कर लो आप, 1 2 3 4। तो यहाँ से क्या करोगे, नेम देखो थर्ड पोजीशन में क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो क्या लिखोगे, 3 मिथाइल। कितने कार्बन है, 4, तो क्या लिखोगे, ब्यूट। क्या आ रहा है, 2 पोजीशन पर इन आ रहा है, और 1 क्या कर दोगे, एल कर दो। तो क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन, या 1L कर दो, या 2 इन L भी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या करना है, तुम्हें नेम करना है। ठीक है, लेकिन देखो बच्चों, कुछ ऐसे भी आते हैं कि जिनमें क्या करते हैं अपन, फंक्शन ग्रुप यानी कि जो CHO उसका कार्बन को क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे कि इसका एक फेमस एग्जांपल होता है, देखो कि जैसे कि मैंने लिखा CH2 CH और CH2, यहाँ पर भी क्या कर दिया मैंने, CHO ऐड कर दिया, यहाँ पर CHO, यहाँ पर भी क्या कर दिया, CHO आ गया। अब देखो, अगर कभी भी कोई स्ट्रक्चर दी हुई है, जरूरी नहीं कि आपके जो यहाँ पर अगर मैं एल्डिहाइड पढ़ा रहा हूँ तो एल्डिहाइड से रिलेटेड हो, कुछ भी इस प्रकार से ग्रुप आए, अगर 3 फंक्शन ग्रुप यानी 2 से ज़्यादा अगर फंक्शन ग्रुप आ जाते हैं, तो उसको किसी को भी आप क्या करते हैं, मेन फंक्शन ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते हैं, हमेशा उनको क्या मानते हैं, सब्स्टिट्यूट मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके केस में क्या होता है, जब भी क्या होता है, सेम ग्रुप्स आते हैं मोर देन कितने, 2 से ज़्यादा, अगर 2 से ज़्यादा क्या आ रहे हैं, सेम ग्रुप आते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं अपन, किसी को भी मेन फंक्शन ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते, बल्कि क्या मानते हैं, सबको सब्स्टिट्यूट मानकर क्या किया जाता है, नंबरिंग करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, नंबरिंग किस प्रकार से होती है बच्चों, 3 कार्बन की नंबरिंग होती है। ठीक है, और प्रत्येक CHO ग्रुप को कि यहाँ पर क्या हो रहा है, शामिल नहीं हो रहा, तो देखो इसका कार्बन शामिल हो तो क्या लेते हैं अपन, कार्बोल्डिहाइड, ऐसे क्या होगा, यहाँ पर सफिक्स क्या आएगा, काम में आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, पहले देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं।
क्या बोलोगे, प्रोपेन। अब इसमें देखो जो एल्डिहाइड ग्रुप है कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, एक तो फर्स्ट 1 2 3 क्या लिखूँगा मैं, ट्राई। अब देखो ट्राई तो लिख दिया आपने, अब ट्राई लिखने के बाद में क्या करोगे, देखो इसमें जो CHO ग्रुप है कितने हो, 3 है, और 3 के लिए आप क्या बोल दिया, ट्राई, और क्या लगा दोगे लास्ट में, कार्ब एल्डिहाइड लगा दोगे, तो इससे क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो, इसी तरह से एक और एग्जांपल लिया है, इस तरह से CHO CH2 CHO CH2, वापस क्या कर दिया, सॉरी यहाँ पर क्या कर दिया CH2 और यहाँ पर CHO कर दिया। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है, देखो कैसे करोगे IUPAC, कि वापस अपने पास में 3 ग्रुप आ चुके हैं, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ से किसको, तो मेन फंक्शन ग्रुप को आइडेंटिफाई करोगे, तो यहाँ पर भी क्या करोगे, जो मेन चेन है कितने आ जाएगी, यहाँ पर 4 कार्बन की नंबरिंग किस प्रकार से करोगे, इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या करोगे, प्रोपेन की जगह ब्यूटेन, वापस 1 2 3 करोगे, ठीक है। देखो यहाँ से इस प्रकार क्या, क्योंकि फर्स्ट पे दिया हुआ है, अगर इस तरह से नंबरिंग करते तो क्या होता है, सेकंड पोजीशन पे क्या आता है, फंक्शन ग्रुप आता है, ठीक है। 1 2 3 क्या करोगे, वापस ट्राई, क्या लिखोगे, कार्ब एल्डिहाइड करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। अगर साइक्लिक हो सकता है, साइक्लिक एल्डिहाइड भी दे दिए, तो याद रखिए, देखो साइक्लिक एल्डिहाइड जैसे कि मैंने इस प्रकार से दे दिया, और यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने, CHO ग्रुप जोड़ दिया। तो देखो याद रखना, अगर किसी भी बेंजीन रिंग पर अगर CHO ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है बेंजल्डिहाइड, क्या बोला जाता है, बेंजल्डिहाइड ग्रुप बोला जाता है। तो स्पेशली याद रखें कि अगर C6H5CHO दिया हुआ है तो इसको क्या बोला जाता है, बेंजल्डिहाइड ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे कि इसके अलावा देखो, मैं अगर इसमें कोई सब्स्टिट्यूट जोड़ दूँ मैं, जैसे कि यहाँ तो मैंने CHO ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पर क्लोरो जोड़ दिया। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है तो कैसे करोगे बच्चों, यहाँ से नंबरिंग करो 1 2, तो क्या लिखोगे, 2 क्लोरो, क्या दिया हुआ है इसमें, क्या बचा हुआ है, बेंजल्डिहाइड बोलोगे, क्या बोलोगे, बेंजल्डिहाइड बोलोगे, ठीक है। इसी प्रकार से यदि देखो यहाँ पर क्या है, CHO ग्रुप है, अगर मैं यहाँ पर क्या जोड़ता हूँ, इसकी पैरा पोजिशन में Br जोड़ दिया मैंने, कहाँ पर जोड़ा, पैरा पोजिशन पर, तो कैसे करोगे, 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे, 4 ब्रोमो, क्या लिख दोगे, बेंज एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से क्या होते हैं बच्चों, IUPAC नोमेनक्लेचर यहाँ पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल कितने भी हो सकते हैं। कीटोन का नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। और नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन में भी क्या करेंगे, पहले कॉमन देखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, IUPAC देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है कॉमन नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब देखिएगा, जो कीटोन का जो कॉमन नोमेनक्लेचर होता है वो क्या करता है, एक तरह से समानता प्रदर्शित करता है, किसके साथ में, ईथर के साथ में, ठीक है। जैसे ईथर का होता है उसी प्रकार से क्या होता है, कीटोन के होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि CH3 कार्बन डबल बॉन्ड क्या लिया, CH3 लिया, ठीक है। अब इसका क्या करना है, तो हमें कॉमन नोमेनक्लेचर करना है। देखो ये क्या सिमेट्रिक क्या है, कीटोन है, अगर सिमेट्रिक है तो देखो आप जो कार्बन से दोनों एल्किल ग्रुप जोड़ो, देखो अगर वो सेम होंगे, ऑब्वियसली सेम है, तो दोनों को क्या करो, आप एक साथ लिखो। जैसे कि यहाँ पर क्या है, मिथाइल है, तो क्या लिखोगे इसको, डाईमिथाइल, और लास्ट में क्या लगा दोगे, कीटोन लगा दोगे। इसी प्रकार से अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है, देखो अनसिमेट्रिक का मतलब दोनों एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, एक तरफ तो क्या है मिथाइल, एक तरफ क्या है इथाइल ग्रुप है। तो देखो इथाइल ई से स्टार्ट होता है, एम क्या होता है, मिथाइल होता है। तो देखो इसको क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है, इथाइल लिखोगे, मिथाइल लिखोगे, और लास्ट में क्या लिख दोगे, कीटोन लिख दोगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर वापस जैसे CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड क्या होता, CH2 और CH3 होता। अब इसमें देखो वापस क्या हो चुका है, सिमेट्रिक हो चुका है, सिमेट्रिक है तो दोनों तरफ की क्या करोगे, एक साथ लिखोगे, और इसको क्या बोला जाता है, डाईइथाइल क्या लिखोगे, कीटोन लिखोगे, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा इसी प्रकार से CH2 कार्बन डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर क्या होता है, CH3 होता है। अब देखिए तो कौन सा ग्रुप हो चुका है, प्रोपिल हो चुका है, क्या हो चुका है, मिथाइल। तो देखो M पहले आता है P से, तो क्या लिखोगे, मिथाइल प्रोपिल
लास्ट में क्या लिख दोगे, कीटोन लिख दोगे। तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, नोमेनक्लेचर होता है। इसी प्रकार से देखो कुछ आगे लिखते हैं, जैसे कि कुछ सब्स्टिट्यूट भी जोड़ देते हैं इसमें, CH2 कार्बन डबल बॉन्ड CH2, एक और क्या लग दिया मैं, जैसे CH2 क्या कर दिया, Cl कर दिया। देखो ये स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, अगर इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं तो उनकी पोजीशन बताना जरूरी होता है। और देखो कैसे बताते हैं इसको, अल्फा बीटा गामा के द्वारा बताते हैं। जैसे कि ये तो कौन सा हो गया, देखो डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा पास वाला कौन सा होगा, अल्फा होगा। ये कौन सा बीटा, ये अल्फा, ये कौन सा है, बीटा। ठीक है, अब देखो किस प्रकार से करोगे बच्चों, इसमें दोनों Cl कहाँ पर है, बीटा पोजीशन पर। अगर एक को अल्फा तो दूसरा कौन सा होगा, अल्फा डैश होगा, और ये कौन सा होगा, बीटा होगा। तो कैसे करोगे, देखो कि बीटा बीटा डैश करोगे। क्या करना है, डाइक्लोरो, क्या कर दिया, डाइक्लोरो कर दिया। अब क्या है, देखो इसमें दोनों तरफ क्या है, ग्रुप दोनों क्या है, समान है। अब समान है तो क्या बोलोगे, देखो इसको दो कार्बन इधर, दो कार्बन इधर है, तो क्या बोलोगे, डाइथाइल, और लास्ट में क्या लिख दोगे, कीटोन लिख दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है बच्चों, इसका नेम हो जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है CH2 कार्बन CH, कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, CH3। अब देखिए बच्चों, जो इसमें क्या है ग्रुप है, इसको क्या बोला जाता है, वाइनिल ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाइनिल ग्रुप। ये क्या है, मिथाइल है। तो वी बाद में आता है, मिथाइल कहाँ पर आता है पहले, तो क्या लिखोगे, मिथाइल वाइनिल, लास्ट में क्या लगा दोगे, कीटोन लगा दोगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो कि मैं लिखता हूँ CH2 कार्बन डबल बॉन्ड CH, CH2 कार्बन डबल बॉन्ड क्या लिख दिया मैंने, CH3। ठीक है बच्चों, इसमें क्या कर दिया, पहले तो वाइनिल था, अब क्या कर दिया मैंने, देखो इसको बोला जाता है एलाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एलाइल। अगर मैं इसकी जगह क्या कर देता, अगर CH3 जगह क्या करता हूँ मैं, डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2 भी कर देता, तो एक तो क्या हो गया, एलाइल, क्या होगा, वाइनिल, वाइनिल। और लास्ट में देखो यहाँ पर क्या है, लास्ट में क्या कर दोगे, देखो इसमें एलाइल और वाइनिल हो गया, लास्ट में क्या लोगे, कीटोन लिख दोगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसका नेम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये तो था अपने पास में कॉमन नेम था। अब देखते हैं इसके IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर। अब देखो कीटोन के IUPAC नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें पहले बात करते हैं इसके प्रीफिक्स की और सफिक्स की। जो इसका प्रीफिक्स होता है वो होता है कीटो, या तो कीटो बोला जाता है या ऑक्सो बोला जाता है। और इसका सफिक्स होता है वो होता है बच्चों ओन होता है। क्या होता है, ओन होता है। ठीक है, अब देखो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, देखो कि जैसे कि मैंने लिया कि CH3 कार्बन डबल बॉन्ड क्या लिया, CH3। कितने कार्बन है, टोटल 3 है। कितने कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन है। तो आप क्या करोगे, देखो इसको क्या करोगे, क्या लिखोगे, प्रोपेनॉन। क्या करोगे, प्रोपेनॉन। क्यों करो, कितने कार्बन है इसमें, 3, और क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या करोगे, पहले प्रोप, तो क्या करोगे N, तो क्या कर दिया N। अब देखो क्या करना है, पीछे क्या जोड़ना है, ऑन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। तो इस वजह से क्या बोलते हैं इसको, देखो अगर आपको नोमेनक्लेचर करना है तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, एल का नॉन। तो एल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, जितने कार्बन क्या होगा, कीटोन होगा उसका करो। अदरवाइज क्या करना है, लास्ट में क्या करना है, क्या जोड़ोगे, नॉन जोड़ दोगे। ठीक है, जब क्या होता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो अभी सी बात है, क्या बोलोगे, इन बोलोगे। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोलोगे, आयन का जिक्र करोगे। ठीक है, इसी प्रकार से CH3 क्या लिखा मैंने, CH2 कार्बन डबल बॉन्ड, ये क्या है अपने पास में, CH3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन वाला कीटोन है, 4 का। तो क्या लिखोगे, ब्यूटेन लिखोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटानॉन, ब्यूटानॉन हो जाएगा। इसी प्रकार से CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड CH2 क्या कर दिया मैंने, CH3 कर दिया। अब देखिए अगर 5 कार्बन से स्टार्ट होता है तो देखो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पोजीशन बताना पड़ेगा कि कार्बन डबल बॉन्ड वो कौन से स्थान पर है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी 3, 4 और 5 इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से नंबरिंग करोगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा
कि कितने कार्बन है टोटल 5 है, तो क्या लिखोगे अब देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, पहले पेंट लिखो, अब लिखना पड़ेगा 3 इन लिखना पड़ेगा, अब पीछे क्या लगना पड़ेगा ऑन। देखो क्या करना है आपको कि पहले क्या लिखो आप पेंट, ठीक है। अब पेंट लिखने के बाद में कितने कार्बन हो चुके हैं, 5 कार्बन तो हो चुके हैं। अब क्या करोगे देखो इसमें सिंगल बॉन्ड है तो वापस क्या लगोगे एन भी लगाओगे, पेंटेन लग दोगे। अब उसके बाद में क्या करोगे पेंट एन, उसके बाद में क्या करोगे देखो इसमें थर्ड पोजीशन पे क्या है कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन बताना पड़ेगा, लास्ट में क्या लिखोगे ऑन लिखोगे। या आप 3 पेंटेनॉन भी कर सकते थे, क्या लिख सकते थे 3 पेंटेनॉन भी लिख सकते थे ना, इस प्रकार भी कर सकते थे आप, पेंटानॉन भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखो अगर CH3 कार्बन क्या किया देखो मैंने वापस क्या कर दिया यहाँ पर CH3 ऐड कर दिया, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं देखो वापस हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या किया मैंने CH2 कार्बन डबल बॉन्ड क्या कर दिया मैंने CH3 कर दिया। अब देखिए ऐसे केस में अपन को क्या करना पड़ता है, इसमें क्या हो चुका है एक सब्स्टिट्यूट आ चुका है, क्या हो चुका है सब्स्टिट्यूट आ चुका है। या आप सब्स्टिट्यूट की जगह आप क्या पर क्या बना सकते हैं डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर दिया मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड कर दे तो आप देखो किस प्रकार से नोमेनक्लेचर करोगे इसका, कि आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, देखो इधर से आप डबल बॉन्ड देखो तो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है सेकंड पर आ रहा है, और इधर से देखो तो 1 2 3 पर आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि जो फंक्शन ग्रुप है कौन सी पोजीशन पर आएगा सेकंड पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो चुका है पास में है। तो यहाँ से नंबरिंग करोगे इस प्रकार से 1 2 3 4 5 करोगे, ठीक है। तो देखो इसमें कितने कार्बन है टोटल, पहले कितना करोगे पेंट, अब उसके बाद में क्या करना पड़ेगा डबल बॉन्ड की कंडीशन बतानी पड़ेगी। डबल बॉन्ड पे क्या है कहाँ पर है थर्ड पोजीशन पे, क्या लिखोगे 3 इन, उसके बाद में क्या लिखोगे 2 ऑन कर दोगे, तो इसका क्या हो जाएगा ये नेम हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप कोई फंक्शन जुड़ो ग्रुप भी जोड़कर देख सकते हैं, या सॉरी क्या सब्स्टिट्यूट भी देख कर सकते हैं, जैसे कि CH है यहाँ पर क्या है Cl है, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या कर दिया CH3 कर दिया। तो वापस देखो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर आएगा, यहाँ पर कौन सा पर आएगा थर्ड पर आएगा इधर से। लेकिन अपन जानते हैं कि हमेशा क्या करता है जब भी IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो हमेशा फंक्शन ग्रुप को क्या देते हैं प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करोगे तो 1 2 3 और 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे पहले 2 सब्स्टिट्यूट है तो क्या लिखोगे 3 क्लोरो लिखोगे, ठीक है। कितने कार्बन है टोटल 4 है तो क्या लिखोगे ब्यूट लिखोगे, सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या कर दोगे एन करोगे, और उसके बाद लास्ट में कितना कर दोगे 2 ऑन कर दोगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान दें। इसी प्रकार से देखो कुछ और भी लेते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ नोमेनक्लेचर और देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर इस प्रकार से क्या दे दिया देखो बेंजीनिंग लाइक कंपाउंड दे दिया, ठीक है। और क्या किया देखो यहाँ पर CH2 कार्बन डबल बॉन्ड क्या दे दिया CH3 दे दिया। अब देखो इसको किस प्रकार से नोमेनक्लेचर करोगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो नंबरिंग करोगे आप तो कहाँ से करोगे, यहाँ से बच्चों इस प्रकार से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने कार्बन का चेन बनेगा 3 कार्बन का बनेगा, क्योंकि इस प्रकार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अपने पास में क्रियात्मक समूह थे ना फंक्शन ग्रुप था। अब देखो यहाँ से करोगे तो क्या करना है देखो फर्स्ट पे तो क्या है फिनाइल ग्रुप है तो क्या लिखोगे 1 फिनाइल, कितने कार्बन है 3 है तो क्या लिखोगे प्रोप, क्या लिखना है प्रोप। उसके बाद में देखो कौन सी पोजीशन पर डबल बॉन्ड CO ग्रुप है 2 पर, और लास्ट में क्या लिख दोगे 2 ऑन लिख दोगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखो इस प्रकार से भी साइक्लिक कंपाउंड आ सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने कोई सब्स्टिट्यूट भी जैसे कि ऐड कर देता हूँ जैसे इस तरह से। अब तुम्हें क्या करना है इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो नोमेनक्लेचर तो कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि क्रियात्मक यानी फंक्शन ग्रुप अपने पास में क्या है CO यानी कि कीटोन ग्रुप है। तो आप पहले यहाँ से क्या करो नंबरिंग करो 1 2 क्या करोगे 3 करोगे, और 3 पोजीशन अपने पास में क्या है मिथाइल है। तो पहले क्या करते हैं मिथाइल का यानी सब्स्टिट्यूट का नोमेनक्लेचर करते हैं। अगर फिर साइक्लिक कंपाउंड तो फिर क्या लिखते हैं साइक्लो लिखते हैं, फिर वर्ड रूट का करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है नोमेनक्लेचर होता है। तो क्या करोगे पहले 3 मिथाइल करोगे। अब देखो ये तो अपने पास में क्या हो चुका है सब्स्टिट्यूट हो चुका है। अब सब्स्टिट्यूट के बाद में किसा करते हैं हमेशा क्या लगाते हैं अगर साइक्लिक कंपाउंड तो क्या लगाते हैं साइक्लो लगाते हैं, क्या लगाते हैं साइक्लो लगा दिया। अब क्या करोगे देखो 3 मिथाइल साइक्लो। अब देखो इसमें देखो कितने कार्बन है, तो अगर आप काउंट गिनोगे तो कितना है 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या करोगे 6 कार्बन क्या बोलते हैं हेक्स, और प्रत्येक के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे N, और क्या लगाना है इसका सफिक्स क्या होता है
ऑन होता है तो क्या लिखोगे, हेक्सानोन कर दोगे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उनका क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, जैसे कि मैं इस प्रकार से भी 4 कार्बन का बना दिया मैंने, एक Cl जोड़ दिया, एक ब्रोमो जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको करने के लिए क्या करोगे, देखो कि आप नंबरिंग यहाँ से करोगे, या तो इधर से करोगे, इधर से करोगे। ठीक है, अब ऐसा कैसे करने के लिए आप देखो, जैसे कि करोगे तो यहाँ पर 1 2 3 करोगे, यहाँ तो क्लोरो है, यहाँ पर क्या है, मिथाइल है। तो आपको पता है क्लोरो क्या आता है, पहले आता है, तो आप इस प्रकार से करो। तो 1 2 3 4 कर दिया आपने। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद में क्या करोगे, देखो इसमें अल्फ़ाबेटिकली देखोगे, अल्फ़ाबेटिकली क्या होता है, ब्रोमो पहले आता है, फिर क्लोरो करोगे, यानी कि 3 ब्रोमो 2 क्लोरो और 3 मिथाइल करोगे। उसके बाद में साइक्लो लिखोगे, कितने कार्बन का है, रिंग 4 कार्बन का साइक्लो। लास्ट में क्या लिख दोगे आप, ब्यूटानोन कर दोगे। देखो इसका नेम क्या होगा कि 3 ब्रोमो, सॉरी कितना, 2 ब्रोमो, कितना हो जाएगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। ठीक है, ये तो अपने पास में क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट थे। अब क्या करना है इसमें कि साइक्लिक कंपाउंड तो क्या लिखोगे, साइक्लो लगाना है। अब साइक्लो भी लग गया अपने पास में, तो उसके बाद में क्या करना है आप बच्चों, साइक्लो लगने के बाद में जो कितने पेरेंट्स कार्बन की चेन है टोटल, वो रिंग के फॉर्म में यहाँ पर कितने 4 है, तो क्या लिखोगे, ब्यूटेन करोगे। अब उसके बाद में क्या कर दोगे, लास्ट में ब्यूटानोन कर दोगे, यानी कि ऑन क्या लगा दोगे, इसमें सफिक्स लगा दोगे। तो इस प्रकार से क्या होते हैं कि जो कीटोन होते हैं उनके क्या होते हैं बच्चों, नोमेनक्लेचर होते हैं।